नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा डीवी लाइव न्यूज़ से। हरियाणा में एक ऐसा किसान जो कम एकड़ की खेती करता है लेकिन चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है। आखिर क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है? चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है, एक छोटा सा किसान जो 3 एकड़ की लगभग खेती करता है और उस 3 एकड़ के किसान ने जो है लगभग, अगर बात करें हम रोज़गार की, 500 से 600 बंदों को जो है रोज़गार दे रखा है। इसलिए वो चर्चा का विषय बने हुए हैं और उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या वो काम करते हैं उस थोड़ी एकड़ की ज़मीन में और कैसे वो लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। सर, आपका नाम सबसे पहले तो? राम कुमार रिवाड़, हल्का गुला, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा से हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताइए, आपके पास ज़मीन कितनी है? मेरे पास ज़मीन 3 एकड़ ज़मीन का छोटा सा किसान हूँ मैं। अच्छा जी। तो क्या कार्य आप करते हो जिसकी वजह से जो है आप चर्चा का विषय जो है हरियाणा में बने हुए? मैं पूरी मन लगा के मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ और मज़दूरों को, जितने भी मेरे भाई हैं, सबको साथ लेके चलता हूँ। तो और पराली प्रबंधन पे काम करता हूँ। मेरे पास मशीनें हैं और ट्रैक्टर हैं या ट्राले हैं, ये पराली ये बनाई हुई, तो इस पे काम करता हूँ। प्रदूषण मुक्त हरियाणा। तो कैसे आप पराली प्रबंधन का जो कार्य करते हैं, किस प्रकार का कार्य है और क्या कुछ इसके लिए करना पड़ता है? जी, पराली प्रबंधन का काम कोई भी, चाहे छोटा से छोटा किसान कर सकता है और बड़ा से बड़ा किसान कर सकता है। पराली प्रबंधन, पराली का काम करने का शुरुआत है जो अपनी एक 8 बंदे की सोसाइटी बनाएं और कृषि विभाग की मदद से सरकार से योगदान मिल रहा है। आज 50% योगदान सरकार का है। एक मशीन लें और 10 ट्राले बनाएं और 10 ट्रैक्टर बनाएं और पड़ी पराली खेतों में उठाओ, इसके पैकेट बनाओ और पास में पेपर मिल है, कांगथली फैक्ट्री है, उसमें बेचो। उसके साथ 40 लोगों को और को भी रोज़गार मिलेगा और हम भी बिजनेसमैन बन जाएंगे। आज इससे जो पराली प्रबंधन, इससे बिजनेसमैन बन जाओगे। अच्छा, सबसे पहले तो अगर बात करें हम पराली प्रबंधन जो आप कर रहे हो, इससे फ़ायदा क्या है? इससे बहुत बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ी तो जो हर किसान और इंसान के अंदर होनी चाहिए, सेवा। जो सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि प्रदूषण से हर किसान भी दुखी है और अपना भी और मेहमान भी दुखी है, सभी दुखी हैं। प्रदूषण को कम करेंगे, जो हर किसान मेहनत करेगा, इस पराली को उठाएगा, पराली के पैकेट बना के फैक्ट्री में भेजेगा, प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण से मुक्ति मिल जाएगी। तो और दूसरी, 1 क्विंटल में से लगभग 40 और 45 रुपये बचत आएगी। वो उसको, जो किसान है अपना पराली प्रबंधन का काम करता है, उसको बचेगा। तो राम कुमार जी, बात करें तो आप कब से, कितने समय से जो है ये काम कर रहे हैं? मैं तो बहुत शुरू में 2012 से जो सेवा का मौका हमने मिला है, तो जब से हम तो सेवा कर रहे हैं, किसानों की भी और अपने सभी मेहमानों की भी। तो बात करें अगर लागत की, तो आप जब आपने काम स्टार्ट किया तो कितनी लागत जो है इसमें काम शुरू करने में आपकी लगी है? जब मैंने ये काम शुरू किया, जब तो मैं एक बिल्कुल कम उम्र का था और मेरा पिताजी जो टरेडी बाते थे और मैं चाय की दुकान करता था मंडी में। कुछ जो टरेडी बेच के और कुछ चाय की दुकान में से कमा के और कुछ एक मेरे मित्र प्यारे रिश्तेदारों के साथ लग के हमने एक ट्रैक्टर ले लिया। उस ट्रैक्टर के साथ हमने जो हाथों के साथ पराली काट के झाड़ते थे, अब तो कंपाइनें चल गई बहुत ज़्यादा, उस पराली को बेचते थे। जिस टाइम रेट 14 और 13 रुपये का था, उस टाइम से हम एक ट्रैक्टर से 2 ट्रैक्टर लिए, हम 5 ट्रैक्टरों तक आ गए और 50 बंदे हमारे साथ काम करते थे। उन बंदों को भी रोज़गार मिलता। उस टाइम दिहाड़ी भी लगभग 150 से 200 रुपये, बढ़िया जो काम करने वाला था उसकी बनती थी। कैसे मन में आया कि आपको कि भाई मैं ये काम शुरू करूं और जिससे ज़्यादा इनकम भी हो और लोगों की भी सेवा कर सकूं, क्योंकि रोज़गार जो है आप काफ़ी लोगों को जो है दे रहे हैं? जी, भगवान बना के भेजता है, जोड़ियाँ भी और सोच भी। जैसे कि भगवान ने अच्छी सोच पैदा करके मेरे को पैदा करा और मैंने अपनी अच्छी सोच के साथ सभी लोगों को जोड़ा भी अपना काम करेंगे। आज जो मेरे साथ उस टाइम के चले हुए थे, आज उनके पास भी ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, मशीनें हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। जो हमने एक मन लगा के काम करा, जो हमने मेहनत करनी, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं थी, जब हमने सिर्फ मजदूरी थी। हमने ये सबसे अच्छी मजदूरी ये समझी भी जो 10 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, लग रहे हैं। हमने उस ट्राली के साथ एक दिन में 1000 रुपया बचाया। उस टाइम तो 1000 रुपये बहुत होते थे,
जो दूसरे लोग थे उनको 200 रुपये बनते थे, 200 रुपये मजदूरी के भी बहुत थे उस टाइम, क्योंकि साथ लगता गया, उनको भी समझ आती गई और प्रदूषण भी कम होता गया। बहुत लंबा संघर्ष करें हमने, और आज वो संघर्ष 2022 में कामयाब हो गया, क्योंकि अब तो प्रदूषण आधा भी नहीं है, 70% प्रदूषण मुक्त हो गए आज हम। तो जब आपने ये मशीनें ली, इस पर कोई सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी वगैरह, जब 2012 में आपने ये काम स्टार्ट किया, कोई सरकार ने आपकी सहायता भी की, कोई सब्सिडी वगैरह जब कोई सब्सिडी नहीं थी, मैंने तो मन से और शौक़ से और मेहनत के ज़रिए से अपनी मशीन को ख़रीदा। पहले पराली का काम करते थे, उसके पराली के बाद फिर भी पराली का ही काम किया, लेकिन जब जो किसान भी पैसे नहीं लेता था, उस टाइम आग लगाते थे लोग, जो ढेर बड़े बड़े ढेर होते थे उसमें आग लगाते थे, लेकिन हमारे को फ्री मिल जाती थी, हमारा इसलिए बचत हो जाती थी। फिर जब हम जाड़ खेड़ी में गए, तो उस टाइम 55 और 60 रुपये का रेट था, तो वहाँ हमने इस मशीन को चलते हुए देखा। तो हमने जो पराली का काम तो करना ही था, मेहनती थे हम, कोई हम बड़े किसान तो है नहीं थे, तो हमने तो मजदूरी करनी थी। हमने जो भी मजदूरी करनी थी, हमने उससे आगे सोचा कि इसमें आज हमारा 1000 बना, जो हमारे हमने 2000 बनाएंगे ना, वो मजदूरी की तरफ हम बढ़ते गए। तो हमने इस मशीन को देखा, उस मशीन वाले से पूछा, जैसे कि आज मेरे पास भी कोई आता है तो मैं बताता हूँ भी इतनी बचत होती है और इतना की मशीन होती है, तू ले ले। उस बंदा ने बहुत अच्छा हमारे को गाइड किया, उस बंदा ने हर चीज़ बताई, भी इतना तेरा धागा में खर्च आएगा और इतना की तेरी मशीन आएगी और इतने इतना पैसे बचेंगे। बिल्कुल जो उसने बताया था उससे हमारा 10 रुपये फालतू बचे, कम नहीं बचे। तो हमने जाड़ खेड़ी में ये पूछा था पंजाब के अंदर, तो वहाँ से हमने मन बना लिया इस मशीन लेने का। तो जो हमने जो ट्रैक्टर ट्राली थी उसको बेच दिया, 2 रख ली, और जो रिश्तेदार मित्र प्यारे उनसे पैसे आधार लिए, कुछ बीच में एडजस्ट किए, और हम 3-3.5 लाख का सामान खरीद के और अपना कैथल डिस्ट्रिक्ट में ले आए 2012 मतलब में। बात करें, अगर आपने का कहना है कि जब आपने काम स्टार्ट किया लगभग 3.5 लाख रुपए में आपका काम जो है वो जी, स्टार्ट हो गया था। उस तो टाइम। उस समय आपके पास कितने बंदे जो है वो लेबर काम कर रहे जो हमारे पास 40 लोग थे उस टाइम काम करने वाले, और 40 लोग 50 लोग हो गए। फिर वो जो ट्रालियाँ थी वो हमने जो सबूती पराली थी उसको उठाना बंद कर दिया और इस पे काम करना शुरू कर दिया। जब तो किसान को पता ही नहीं था भी ये क्या है, हमारे किसानों को तो पता ही नहीं था। पंजाब में तो लोगों ने पता था, लेकिन हमारा तो कोई पता नहीं था, जो क्यों ये माल बिकता नहीं था, वहाँ पंजाब में बेच के आना पड़ता था हमारे को। और हमने किसानों को बताया भी ये गांठ बनाती है, लोग फिल्म बनाते थे, आके देखते थे, लोग देखने आते थे, जैसे कि भाई ये क्या चीज़ है, ये कैसे बनाती है, कौन गांठ मारता है इसके बीच में। लेकिन तकनीक ऐसी थी कि चंबा वाली बात थी लोगों की, लेकिन सहज सहज लोगों ने पता चला इसमें बचत भी है। हमने लोगों को बताया भी बचत भी है और काम भी अच्छा करती है और प्रदूषण भी कम होगा। तो अगर बात करें सब्सिडी की, तो कब से आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलने लगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिली हो? जी, हमने 14, 15, 16 तक काम कराया। जो पेपर मिल में मशीनें आई उसकी भी हमने चलाई 16 में। तो 17 में सब्सिडी का आया जो यंत्र है, सुपर सीटर, हैप्पी सीटर, उस पर और मशीन की आई थी 40%। तो उसमें हमारा एक सोसाइटी बना रखी थी, सोसाइटी 2 थी हमारी 8 बंदियाँ की। तो 8 बंदियाँ की सोसाइटी में माना 17 में ये यंत्र लिए थे। हमने सुपर सीटर पे भी, हैप्पी सीटर पे भी काम कराया, और हमने जो बेलर है उस सरकार का योगदान है कृषि विभाग की मदद से, तो हमने 40% योगदान सरकार का 17 में मिला था। तो उसके बाद कोई सब्सिडी बढ़ी हो जिससे? उसके बाद सब्सिडी बढ़ी, उसके बाद तो लाइन ला दी सरकार ने, बहुत अच्छा काम कराया किसानों के लिए। जो 80% सब्सिडी दी, 18 में, 19 में, 20 तक जो 80% सब्सिडी आई, और फुल किसानों ने ली। आगे से आगे पूछा, पता कराया, हमने तो बहुत किसानों को बताया भी पैसे भी बना और सरकार भी योगदान दे रही है और सारे सामान भी बनने लग रहा है और सेवा का भी मौका मिलने लग रहा, क्योंकि प्रदूषण मुक्त होने लग रहा है हरियाणा। अब मान लो आपको कोई किसान कह देता है अभी मेरे खेत से जो है वो ये भूस वगैरह उठा के जो है गांठे बना दो, किसान को कितने पैसे उसे मिलेंगे या क्या कुछ रहेगा? किसान को भी योगदान सरकार दे रही है। किसान को कटर के 500 रुपये देने पड़ते हैं, बेलर के भी 500 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन हम बेलर का कुछ नहीं लेते। किसान जो कटर मार के हमारे को दे देता है, तो वो 1000 रुपया किसान को आता है, वो बेलर का और कटर का होता है। लेकिन हम पर्ची काट के देते हैं, भी हमने आपका खेत बना दिया, रसीद होती है हमारे पास, तो रसीद होती है, बनवा लो। तो रसीद हम देते हैं
काट के भी इतना एकड़ हमने बना दिया, तुरंत हमने बंदा रखा होया, किसान को फिरने नहीं देते, साथ की साथ अब भी आए बैठे हैं, साथ की साथ हम इसको रसीद काट के दे देंगे भी हमने आपके 10 किले बना दिए। और सरकार 1000 रुपये एकड़ का किसानों का खाता में पा देती है। मतलब 1 एकड़ के हिसाब से किसान को पैसा मिलता है। और इससे अगर बात करें तो हम ना तो प्रदूषण और साथ ही साथ जो है इनकम भी होगी किसान की। किसान को देखो, किसान कोई खुश नहीं है आग लगाना, कोई भी पसंद नहीं करता। उसके बीच में पेड़ भी खड़े हैं किसान के, और दूसरी फसल भी खड़ी है, जीव जंतु भी जलता है। किसान कोई भी आग लगा के खुश नहीं है। किसान की मजबूरी थी पहले आग लगाना, ये तो किसान बहुत इंतज़ार करते हैं। एक एक किसान 10-10, 12-12 दिन इंतज़ार करता है, तो जब हम उठाते हैं फिर कणक बोता है। किसान आज बहुत खुश है। एक गेली तो पराई उठ जावा ना, आग लगानी पड़ती और गेली 1000 रुपये किसान ना मिल जावा, तो मौके पे उसका जो खेत है बुझाई हो जावा। तो बात करें राम कुमार जी, आज जैसे आपको 2022 आ गया, 2012 में आपने काम शुरू किया था, तो अब जैसे आपने 2012 में एक मशीन से काम शुरू किया था, तो अब कितनी मशीनें आपके पास हैं? जी, अब तो मौज कर दी रबना और परमात्मा की दया था, जो कृषि विभाग की मदद से और सरकार की योगदान से और किसानों की मदद से। सबसे ज़्यादा तो किसानों की मदद है, जो इंतज़ार करते हैं और ये पूंछ को उठवाते हैं। तो किसान भी खुश है और हम बहुत खुश हैं, क्योंकि उसने कि हमारे साथ जो जितने लोग हैं नहीं, सारे खुश हैं। जो 300 रुपये की दिहाड़ी मिलती थी उसको 1200 रुपये आज मिल रहे हैं। और हम तो एक मशीन से बढ़ते बढ़ते जितना चैन नहीं होती है, साथ में बंदे की भी चैन जुड़ रही है। रिश्तेदार है, जैसे कि हमारे भाई हैं, 3 भाई हैं हम, मेरा बेटा हो गया, 2 उनके बेटे हो गए, 2 मेरा साला के छोरे हो गए, 2 रिश्तेदार हो गए, बनोइया हो गया, मित्र प्यारा हो गया, एक आधा किसान हो गया, सब जुड़े हैं। सबके ग्रुप बना के, और न्यू नहीं कहना मैं भी 14 की 14 मशीन मेरे कल्ला की हैं, लेकिन हमारा ग्रुप है, ग्रुप के जरिए हम काम करते हैं। लेकिन सबसे गाइड देने वाला और आगे चलने वाला मैं हूँ, क्योंकि मैं जब अपने दिमाग से काम बताता हूँ, करता हूँ, तो किसानों का फ़ायदा होता है। और जो हमारे साथ 600 लोग काम करते हैं, एक मशीन पे 50 लोग काम करते हैं, 50 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जो ढोने वाले हैं, आगे स्टैक लगाने वाले हैं, और जो यहाँ कटर मारने वाले हैं, मशीन चलाने वाले, सबको लगभग 1200 से कम, किसी को 1000 से 1200 रुपया लगे दिहाड़ी हर आदमी को पड़ रहा है, चाहे वो ठेकेदारी में चल रहा और या फिर कोई मजदूरी में चल रहा। सबको फायदा हो रहा है इस चीज़ का। तो देखिए, राम कुमार जी ने जो बताया कि 600 लेबर जो है इनके पास काम कर रही है और एक अच्छी जो है इनकम जो वो कमा कर अपना जो है गुजारा कर रहे हैं। एक मतलब रोज़गार की बात करें तो राम कुमार जी रोज़गार देने का भी कार्य जो है वो लगातार कर रहे हैं। ये अच्छी पहल इनकी कहेंगे, क्योंकि किसी को रोज़गार देना बहुत बड़ी बात होती है। राम कुमार जी, अगर इनकम की बात करें तो कितनी इनकम हम एक मशीन से कमा सकते हैं लगभग? इनकम की बात करें जी, देखो मशीन चलने में डिपेंड है, तो बाकी कोई ये कहे भी मैंने कम बचा। मेरे अपने जो यंत्र हैं मैंने अपने बना रखे हैं, जैसे कि ट्रालियाँ हैं, वो हमने मेहनत करके अपनी जोड़ रखी हैं, वो हमारा काम कर रही हैं। जो ट्रैक्टर हैं, जो ट्रैक्टर हमारा काम कर रहे हैं। लगभग मैं तो एक मशीन के साथ जो इनकम बचती है, जो सारा काम करते हैं, वो तो 15,000 क्विंटल माल बनाती है, यानी कि 1000 से ऊपर एकड़ ज़मीन को मैं एक मशीन के साथ साफ़ कर देता हूँ। और 15 और 18 के बीच में मशीन बनाती है, यानी कि 15,000 का कैलकुलेटर हम सारी मशीनों का मार देते हैं। कोई कम बनाती है, कोई ज़्यादा बनाती है। लगभग 174 रुपये रेट है। तो आप लोगों ने भी पता, सारे आज कैलकुलेटर मार ही रहे हैं, मिनटों मिनटी भी इतने बन गए। तो जो बचत है 40 रुपये कुंटल की, किसी की 35 की, किसी की 45 की, लेकिन मैं तो 40 में मानता हूँ। 40% जो बचता है, 40% के हिसाब से लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए एक मशीन के साथ बचत हो ही जाती है। तो लगभग अगर हम बात करें, आप 15 मशीनों से एक सीज़न की अगर हम बात करें तो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास जो है इनकम कमा लेते हैं जी। जो 14 मशीनें हैं, 14 मशीनों की लगभग, क्यों एक आधी ख़राब भी रहा तो बात गाट करका ना जी। जितने हम 10, 11, 8 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और ये लोग सारे जुड़े हुए हैं। काम तो यानी कि 4-5 करोड़ के लगभग बनता है, लेकिन उसमें से जो बचत होती है लगभग, इनका मेरी कोशिश है भाई मैं 90 लाख रुपए कम से कम 14 मशीनों के साथ बचाऊं। तो मेरी पूरी कोशिश है। राम कुमार जी, जिसने पहले आपको ट्रैक्टर पे चलते देखा होगा और उसको अभी ये नहीं पता होगा कि भी अभी ये काम कर रहे हैं, तो गाड़ियों में देखते होंगे, आपसे पूछते भी होंगे भाई ये गाड़ियों में चल रहा है राम कुमार भाई, 3 एकड़ का किसान है, ऐसा क्या कुछ कर रहा है? कोई बात चलती होगी ऐसी भी? जी चलती है। मेरे जो गांव गुआंड है पूरे दूर दूर लग बात चला जी, सभी लोग जाना है
तो सबसे पहले तो लोग ये कहते हैं भी यो गाड़ी में जा रहा है ना राम कुमार है, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतनी मेहनत करी है इस बंदा ना, आज यो गाड़ी में जाने लग रहा। और अब भी ये आदमी रात ना मशीन पे काम करता है, ट्रैक्टर चलाता है, लेकिन लोग बातें करते हैं लोग ये सबसे पहले ये कहते हैं भी इस बंदा ने इतनी मेहनत करी। और इस आधार पे लोग चल के मेरे साथ लोग जुड़े हुए थे, इसी आधार पे भी इस बंदा ने इतनी मेहनत करी है, तो आज ये बंदा यहाँ है। मैं पूरा यकीन के साथ कहता हूँ, सभी मेरे किसान भाई, कोई भी कर सकता है, किसान कर सकता है, मजदूर कर सकता है, कोई भी इस काम को कर सकता है, कोई बड़ा काम नहीं है यो, लेकिन कोशिश बड़ी है। कोशिश करके इस काम के साथ जुड़ो, मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा। तो अब सब्सिडी कितनी मिल रही है, अगर राम कुमार जी हम बात करें तो कितनी सब्सिडी जो है अब सब्सिडी सरकार अब 50% योगदान दे रही है, 1 कल्ला किसान को जो यंत्र दे रही है उस पर 50% सब्सिडी। और अगर हम बात करें, अगर कोई किसान जैसे छोटे किसान है उनको ये काम शुरू करना है तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है? जी, छोटा किसान को काम करना है, देखो उसके पास 1 एकड़ ज़मीन तो कम से कम होगी। ठीक है। उस आधार पे अपना देखो मशीन तो पहले लेनी पड़ेगी, चाहे उसके साथ कोई रिश्तेदार से ले धारे सधारे, या फिर अगला के साथ करे भी 50% में मेरे को मशीन दे दे, 50% में किसी आड़ती पे दे, किसी मित्र प्यारा पे से धार ले आऊँ या ब्याज पे उठा के ले आऊँ, लेकिन उसके पूरे हो जाएंगे। 50% सरकार दे देगी, 50% वो लगभग पूरे करे जाएंगे। एक सीजन में लगभग उसकी कीमत पूरी हो जाएगी। लेकिन मेहनत करनी चाहिए, जिस तरह मैं करने लग रहा हूँ, मेहनत करके तो उसका संदा जुड़ जाएगी। एक सीजन में तो संदा जुड़ेगा। अच्छा जी, तो कोई भी कर सकता है। अगर बात करें कठिनाइयों की, तो कितने समय आपने कठिनाइयां जो है झेलनी पड़ी है इसको लेकर काम को, और कब जाकर आपको जो है बचत दिखाई देनी पड़ी? कठिनाइयाँ तो बहुत झेली हैं मैंने, बहुत कठिनाइयाँ जुड़ी, बहुत लंबा संघर्ष कराया मैंने, क्योंकि मेरे सामने पूरा परिवार का एक प्रदूषण के कारण एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं मिट्टी का काम करता था पहली बार, तो मैंने जब पराली उठाना शुरू करा था भी ये धुआं प्रदूषण, लोग मेरे मजाक करते थे भी तो सारा देश का प्रदूषण ख़त्म कर देगा, तो लोग मजाक करते थे, लेकिन मैंने किसी की मजाक की परवाह नहीं करी। मैंने संघर्ष करा, बहुत पुराने ट्रैक्टरों पे चला, और मैं आज फाइनेंस करवाता हूँ और वो फाइनेंस कमाता हूँ और उन ट्रैक्टरों की किस्त भी पूरी करता हूँ। मैं मालिक भी बनने लग रहा हूँ और अपना काम भी करने लगे। लेकिन कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, जब माल नहीं उठेगा टाइम पे, किसान भी कहेंगे इसको उठा, वो भी कठिनाई है। आज किसान का खेत काट दिया, वो भी कहेगा मैंने कणक बोनी है। तो सुननी तो सबकी पड़ेंगी, लेकिन जिगरा करके और मेहनत करके काम करना पड़ेगा। कठिनाइयाँ तो बहुत आएंगी, लेकिन न्यू नहीं है भी यो घर में बैठा पैसा बनेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। राम कुमार जी, जैसे सरकार जो है पहल कर रही है कि प्रदूषण को ख़त्म किया जाए, तो क्या अपील आप सरकार से करोगे, क्योंकि अब सब्सिडी जो है वो कम हो गई है, क्या अपील करोगे कि सरकार को इस पर सब्सिडी जो है वो ज़्यादा करनी चाहिए ताकि प्रदूषण जो है वो और कम हो सके? मैं सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत योगदान दिया और ऐसे ही देना चाहिए। जिस तरह की 80% में शुरू सरकार हुई थी, तो 80% से बल्कि में बढ़ाना चाहिए, 90% कर देना चाहिए कि हर किसान इस मशीन को ले ले और प्रदूषण कम हो। प्रदूषण 0 हो जाएगा अगर 90% सब्सिडी कर दे। और दूसरी बात, पंचायतों को परमिशन दे भी किसान से माल खरीद के अपना पंचायती उसमें डाल ले, और जो नरेगा वाली लेबर है, नरेगा वाली लेबर को भी काम मिले। नरेगा वाली लेबर जो पंचायत में है, पंचायत में से लगा दिया जाए, उसको भी काम मिलेगा, पंचायत अपनी ज़मीन में रख ले, किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी अपना इसको उठाने में। 25 किलोमीटर लेके जानी है, 25 किलोमीटर किसान ना छोटा साधन में बहुत औखी है। तो किसान भाइयों को आप क्या अपील करोगे कि वो भी आपकी तरह जो है इनकम कमा सके और जो रोज़गार जो है लोगों को दे सके? मैं किसान भाइयों को ये अपील करना चाहता हूँ, किसान भाइयों मैं बड़ा खुश हूँ, और किसान भाइयों आप डरना मत, भी कठिनाइयाँ आएंगी, कोई बात नहीं, कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, लेकिन हर किसान पूरा तकड़ा होके किसान कृषि विभाग की मदद से और सरकार का योगदान से मशीन लेके खेतों में चलाए, प्रदूषण 0 हो जाएगा और आपको जो 50% और 40% बचत वो भी हो जाएगी। मैं आप बिजनेसमैन बन जाओगे, किसान भी हो और बिजनेसमैन भी बन जाओगे। तो ये थे हमारे साथ राम कुमार जी, जो 3 एकड़ के किसान थे, लेकिन कुछ ही समय बाद जो उन्होंने संघर्ष किया और सरकार की जो सहयोग से जो है पराली प्रबंधन का जो काम शुरू किया है, और आज लगभग 600 लोगों को जो है रोज़गार दे रहे हैं। एक अच्छी जो पहल है वो लगातार कर रहे हैं। तो मेरी किसान भाइयों से अपील है कि आप भी ऐसा रोज़गार शुरू करके साथ में पैसा भी कमा सकते हैं और प्रदूषण को जो है वो भी ख़त्म कर सकते हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।